देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? अभी आने वाले 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और बीजेपी की नीति कहती है कि अगर कोई नेता उनकी पार्टी का 75 साल का हो जाता है तो उसे रिटायर कर दिया जाता है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल होने के बाद भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मौजूद रहेंगे या नहीं? इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अरुण चौरसिया। आज हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे। देखिए आंचल जी, क्या है, प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 साल के होने जा रहे हैं और बीजेपी की नीति कहती है कि जो नेता उनकी पार्टी में 75 साल का हो जाता है उससे बीजेपी साइड लाइन लगा देती है। अब वो चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, सुमित्रा महाजन जी हो या फिर मुरली मनोहर जी हो, ये वो नेता हैं जो बीजेपी के दिग्गज नेता हुआ करते थे प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले। जब ये 75 साल के हुए, जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री की गद्दी संभाली, तो इन सभी नेता को साइड लाइन कर दिया गया। इन सब के बीच ये सवाल उठकर सामने आ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के बाद अपनी गद्दी से इस्तीफा देंगे? क्या उन्हें भी रिटायर कर दिया जाएगा? इसका जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी 11 साल के इतिहास में पहली बार आरएसएस कार्यालय पहुंचे थे। आरएसएस कार्यालय मतलब आप समझिए 11 साल में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस कार्यालय जाते हैं। वहां क्या बातचीत होती है, किन मुद्दों को लेकर होती है, ये कुछ भी नहीं चला। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो 75 साल के होने वाले हैं, मसला यही आता है कि उस मुद्दे को लेकर बीजेपी और आरएसएस के बीच डील हुई है। इसके अलावा एक और बातचीत निकल कर आती है आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, ये कि कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जैसे उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन चुनावों को लेकर आरएसएस और बीजेपी ने एक रणनीति तय की है कि किस रणनीति के आधार पर हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अब सवाल यह भी आता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के गद्दी से हटते हैं तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? इसमें बहुत से नाम है और सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिनको लेकर तमाम बातें चल रही हैं पिछले कई महीनों से संगठन बनाम सरकार की, जिन्हें दिल्ली शिफ्ट करने की भी बात कही जा रही है। तो आरएसएस और मोदी के इस जो मिलन था, जो बीते दिन एक मिलन हुआ आरएसएस कार्यालय पर, उसमें यह भी बातचीत हुई कि क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की गद्दी संभाल सकते हैं। ये सारी बातें जो हैं केवल ऊपर ऊपर चली है, जो राजनीतिक गलियारों में तैर रही है। हालांकि इसका कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है, ना जन एक्सप्रेस करता है। लेकिन इन सब के बीच ये भी मानना पड़ेगा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के होते हैं तो क्या बीजेपी की नीति को मानते हुए प्रधानमंत्री को साइडलाइन किया जाएगा, प्रधानमंत्री की छुट्टी की जाएगी? ये भी देखना दिलचस्प है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर शाह ने, राजनाथ सिंह ने पहले ही साफ कर दिया कि ऐसा कोई भी बदलाव नहीं होगा। प्रधानमंत्री 2029 का नेतृत्व अभी करेंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, राजनाथ सिंह हो गए, अमित शाह हो गए, इन लोगों का कहना है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी 5 साल और इस कार्यकाल के बाद 5 साल और जो है सत्ता संभालेंगे। मगर इन सब के उलट विपक्ष ये कह रहा है कि अगर बीजेपी अपने बाकी दिग्गज नेताओं को साइडलाइन कर सकती है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को क्यों नहीं कर सकती? और अगर प्रधानमंत्री मोदी साइडलाइन होते हैं तो क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से शिफ्ट होकर प्रधानमंत्री पद के लिए दिल्ली जाएंगे? इसके अलावा दो और नाम है दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान 5 बार मुख्यमंत्री रहे थे मध्य प्रदेश के, लेकिन उन्हें बीजेपी ने, मोदी सरकार ने वहां से शिफ्ट किया, दिल्ली बुलाया। लेकिन उनके बुलाने के पीछे भी ये बड़ा कारण है कि जब प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के होने के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे तो उस कुर्सी पर एक तजुर्बे वाले व्यक्ति को बिठाया जाएगा, शिवराज सिंह चौहान को बिठाया जाएगा। तो दूसरा नाम जो है प्रधानमंत्री को लेकर है वो शिवराज सिंह चौहान। तीसरे नाम पर आते हैं, तीसरा नाम राजनाथ सिंह का खुद चला है। राजनाथ सिंह एक बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं उत्तर प्रदेश से भी और केंद्र में भी, क्योंकि राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री का कार्यभार बहुत बखूबी निभाया हुआ है, बखूबी निभा रहे हैं, जिसको लेकर राजनाथ सिंह का नाम जो है टॉप पर चल रहा है। मगर इन सब के इतर जो मीटिंग आरएसएस और नरेंद्र मोदी की हुई 11 साल बाद बतौर प्रधानमंत्री, तो वो जो है यही सवाल ला रहे हैं कि क्या वहां पर इस्तीफा पत्र तैयार किया जा रहा था प्रधानमंत्री को लेकर? क्या प्रधानमंत्री मोदी को हटाने की तैयारी या जो उनके बाद होने वाला कार्यकाल है वो सारी बातचीत चल रही थी? इन सारे सवालों के जवाब अभी भी जो है कोने में पड़े हुए, एक बिस्तर में पड़े हुए हैं, लेकिन इनका जवाब कब आएगा ये देखना दिलचस्प है। 17 सितंबर 2025 को जब प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो जाएंगे, इसके बाद इसका जवाब पूरे देशवासियों के सामने आ जाएगा और तब देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी
देश के प्रधानमंत्री रहते हैं या फिर उन्हें हटा दिया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि 17 सितंबर 2025 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी पर रहते हैं या फिर उन्हें हटा दिया जाता है। ऐसी खबर जानने के लिए बने रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। राजनीतिक गलियारों से खेल के मैदानों तक आपको दिखाएंगे निष्पक्ष खबरें। जन एक्सप्रेस, सच दिखाने की जिद।